हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि इस समय इजराइल और हमास का युद्ध होते हुए करीब 9 महीने हो चुके हैं। अब इस बीच होता क्या है कि इसमें एक देश या कहें एक देश के पर्टिकुलर एक आतंकी समुदाय क्या है इसमें शामिल हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ हिजबुल्ला ग्रुप की, जो कि कहाँ का है, लेबनान का क्या है, एक आतंकी समुदाय है, एक आतंकी संगठन है। और ये कहीं ना कहीं हमास से भी ज़्यादा क्या है, एक ताकतवर ग्रुप है। अब इसमें इसका भी रोल आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप इस न्यूज़ को देखिए कि इजराइल हिट्स हेजबुल्ला टारगेट आफ्टर फुटबॉल पिच स्ट्राइक किल 12 यंग पीपल। यानी कि हुआ क्या है इसमें कि रिसेंट टाइम में इजराइल के द्वारा जो हिजबुल्ला ग्रुप है वहाँ पर अटैक किया गया था, जिसमें से हिजबुल्ला के 4 लड़ाके मारे गए थे। उसके रिटेलिएशन में होता क्या है कि हिजबुल्ला ग्रुप के द्वारा यहाँ पर एक अटैक किया जाता है, यानी इजराइल का जो गोलन हाइट्स वाला इलाका है वहाँ पर अटैक किया जाता है। सबसे पहले मैं आइए दिखाता हूँ आपको कि जो लोकेशन है वो किस जगह की बात की जा रही है और कहाँ पर अटैक हुआ है, और साथ ही साथ मैं आपको फुटेज भी दिखाऊंगा जहाँ पर ये हमले हुए हैं। राइट, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये लोकेशन कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे गूगल अर्थ में हम लोग एंटर करेंगे तो भारत से अगर आप वेस्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा द कंट्री ऑफ इजराइल। राइट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये लोकेशन क्या है, इजराइल की लोकेशन है। और इजराइल से ही यहाँ पर आपको सीमा साझा करता हुआ दिखाई देगा, यानी कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। और यहाँ पर क्या है, ये लेबनान है, और लेबनान का जो साउदर्न रीजन है इस रीजन को कंट्रोल किया जाता है हिजबुल्ला ग्रुप के द्वारा। राइट, और ये इलाका कहलाता है गोलन हाइट्स, जो कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो वो इजराइल के कंट्रोल में है। राइट, अब यहाँ पर होता क्या है कि जो लेबनान है, लेबनान का जो हिजबुल्ला ग्रुप है, हिजबुल्ला ग्रुप के द्वारा यहाँ माउंट हरमन से लेकर के एक क्या है, कई सारे मिसाइल्स दागे गए हैं, कई सारे रॉकेट्स दागे गए हैं, कह सकते हैं। कहाँ पर दागे गए हैं, तो यहाँ पर एक एरिया है, उस एरिया पे जिसको मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। राइट, इस यहाँ पर क्या था कि एक मजदल शाम्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लोकेशन। इस लोकेशन पर क्या है, हिजबुल्ला ग्रुप के द्वारा जो कई सारे रॉकेट दाए गए, उनमें से एक रॉकेट जो है जाकर के कहाँ गिरता है, तो यहाँ पर एक सॉकर फील्ड थी, या कह सकते हैं फुटबॉल का एक स्टेडियम था, उस स्टेडियम में गिर जाता है। और उस स्टेडियम में क्या है, जो बच्चे वहाँ पर थे, करीब उन 10 से 12 बच्चों की क्या होती है, ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। इसके बाद से क्या है, दोनों देशों के बीच, या कह सकते हैं लेबनान का भी यहाँ पर रोल निकल के आएगा। जाहिर सी बात है कि लेबनान से क्या है, ये ऑपरेट कर रहे हैं। तो इजराइल और लेबनान इस समय दोनों देशों के बीच अगर बात करें तो जो टेंशन है वो एकदम हाई लेवल पर है। राइट, आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये वो फुटेज हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये शहर के बीचों बीच वो फुटबॉल क्लब था जहाँ पर क्या है ये घटना देखने को मिली है। और इसके बाद क्या है, जैसे ही यहाँ पर अटैक होता है तुरंत यहाँ पर जो है लोग एक्टिव हो जाते हैं, और जो इवैक्यूएशन कार है या यहाँ से जो बचाव काम है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये अटैक हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर जो है एकदम अफरा तफरी का माहौल मच गया था। राइट, एक इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटे छोटे क्या थे, बच्चे थे, करीब 10 से 20 साल का एज ग्रुप की ही क्या थे, बच्चे थे यहाँ पर, जो क्या है नॉर्मली अपना फुटबॉल खेल रहे थे। उसके उस टाइम पीरियड पर क्या है ये घटना देखने को मिल रही है। राइट, तो आइए हम लोग इस टॉपिक को जो है प्रॉपरली इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कि चर्चा में क्यों था, मैंने आपको बताया कि हिजबुल्ला के द्वारा जो है वो रॉकेट इस्तेमाल किया गया 27 जुलाई 2024 को। कहाँ पर, मजदल शम्स शहर में। जिसके बाद क्या है, यहाँ पर करीब 12 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी के लिए यही डेटा क्या है यहाँ पर निकल के आ रहा है। और अगर देखा जाए तो हिजबुल्ला ने केवल एक रॉकेट नहीं फायर किया, यहाँ करीब 40 से 50 रॉकेट फायर किए हैं। और उनमें से क्या होता है कि मजदल शम्स शहर में एक फुटबॉल मैदान पर क्या है हमला होता है, और इसमें करीब 12 बच्चे क्या है मारे जाते हैं, या युवा मारे जाते हैं कह सकते हैं आप। 7 अक्टूबर के बाद जब से इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद से इजराइल का कहना है कि ये अब तक का सबसे घातक हमला है। राइट, और सेना ने ये भी कहा है, जो IDF है यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेज हैं, उन्होंने ये कहा कि ये 10 से 20 साल की उम्र के बच्चे थे जिनकी मौत हुई है। और इजराइल ने कहा कि ये उस चीज़ का बदला लिया गया है जो 4 लड़ाकों की मौत हुई थी, किसके, हिजबुल्ला ग्रुप के। राइट, आगे अगर हम लोग देखें इस घटना को तो चिल्ड्रन एंड टीन एमंग 12 डेड इन गोलन हाइट्स। मैंने आपको दिखाया अभी कि गोलन हाइट्स वाले इलाके में क्या है ये घटना देखने को मिली है, जो कि इजराइल के कंट्रोल में वर्तमान में है। और इससे इस चीज़ की और अब संभावना बढ़ गई है कि इजराइल हमास वार और क्या हो सकता है, ब्रॉड हो सकता है, यानी कि वाइडर हो सकता है। राइट, आगे अगर हम लोग बात करें तो हिजबुल्ला की तरफ से जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जवाब आया है, उनका कहना ये है कि बिल्कुल ये बात सच है कि जो इजराइल के द्वारा हमला किया गया था हिजबुल्ला ग्रुप पर, उसके रिटेलिएशन में हमने ये अटैक किया था, लेकिन हमने अटैक किया था गोलन हाइट्स में एक सैन्य अड्डे पर। ये किसका कहना है, तो हिजबुल्ला के जो प्रवक्ता हैं मोहम्मद अफीक,
इन्होंने ये कहा है कि मजदल शम्स पर हमला करने से साफ इनकार करता है, यानी इन्होंने अपने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि हमने इस पर हमला नहीं किया है। और जो IDF के यहाँ पर इजराइल के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह झूठ बोल रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपको मालूम होगा कि करंट में अगर देखा जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो US की यात्रा पर हैं। उन्होंने आगे एक चीज़ ऐड करते हुए कहा है कि ये अटैक हिजबुल्लाह के द्वारा ही किया गया था और हिजबुल्लाह को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जो आज से पहले कभी उसने नहीं चुकाई होगी। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इजराइल अब शांत नहीं बैठेगा और निश्चित तौर पर यहाँ पर देखा गया है कि इजराइल ने हैवी बॉम्बिंग भी की हुई है। इजराइल का कहना यह है कि जो सीमावर्ती इलाका था वायुसेना का कफर किला, वहाँ पर हिजबुल्लाह के जो हथियार का डिपो था उसको निशाना बनाया गया था, जिसकी रिटेलिएशन में हिजबुल्लाह ने अटैक किया है, राइट। और वहाँ पर कुछ आतंकी भी मौजूद थे जिनके बारे में मैंने पीछे आपको बताया, करीब 4 लोग मारे गए थे। आगे अगर हम लोग देखें इसको तो नेतन्याहू का क्या था, ये स्टेटमेंट था जिसको जो देखने को मिला आपको अभी कि हम इतना व्यापक लेवल पर अटैक करेंगे हिजबुल्लाह को कि इसको मतलब हम तबाह कर देंगे, ये कहना था नेतन्याहू का। अब थोड़ा सा हम लोग हिजबुल्लाह की हिस्ट्री क्या रही है उसको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स जो मैंने इलाका आपको दिखाया, गोलन हाइट्स क्या है, सीरिया का हिस्सा था, लेकिन 6 डे वार जो सीरिया के साथ में इजराइल की हुई थी 1967 में, इस युद्ध के बाद क्या होता है कि इजराइल इस हिस्से को अपने कब्जे में ले लेता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 30 से ज़्यादा क्या है ऐसी बस्तियाँ मौजूद हैं जिसमें ज्यूज रहते हैं यानी यहूदी रहते हैं, और 20,000 सीरियाई मूल के लोग भी क्या है यहाँ पर निवास करते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो दोनों कम्युनिटी यहाँ पर हैं, राइट। और यह इलाका इजराइल के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से भी क्या है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि ये सीरिया पर नज़र रखने के लिए काम करता है, और सेकंड थिंग ये है कि ये पानी का भी एक बड़ा क्या है यहाँ पर रिसोर्स है। हिजबुल्लाह की अगर बात करें हम लोग तो ये लेबनान का एक ताकतवर और सशस्त्र संगठन है, यानी कि ये इनके पास पर्याप्त मात्रा में आर्म्स मौजूद हैं, राइट। और यह एक सिया आतंकी संगठन है। लेबनान का जब गृह युद्ध होता है उस दौरान इजराइल ने 1982 में लेबनान पर हमला किया था, तब ये क्या है ग्रुप अस्तित्व में आया था। और उसके बाद अगर स्थापना की बात करें, जो इसकी ऑफिशियल स्थापना की गई थी तो 1985 में गई थी। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, हिजबुल्लाह ग्रुप की बात कर रहा हूँ, राइट। आगे अगर देखें तो लेबनान में इसका एक राजनीति पर भी क्या है एक अच्छी पकड़ है, राइट। और जो हिजबुल्लाह ग्रुप को लेकर के आंकड़े हैं ये खुद IDF यानी कि इजराइल की सेना जो है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, उनके द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं इनके पूरे ग्रुप को लेकर के कि कैसा ग्रुप है, कितना इसका स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने IDF के द्वारा खुद बताई गई है चीज़, करीब 45,000 लड़ाके क्या हैं इनके उसमें शामिल हैं, जिनमें से 20,000 एक्टिव हैं और 25,000 ऐसे हैं जो रिजर्व में रखे गए हैं कि अगर वार स्टार्ट हो जाती है तो ये 25,000 भी क्या है एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। 1985 में इसके घोषणा पत्र में लेबनान से पश्चिमी ताकतों को बाहर निकालने की बात की गई थी। जो 1985 में जब इसको बनाया गया तब ये कहा गया कि वेस्टर्न जो यहाँ पर हैं उनको हटाया जाएगा। हिजबुल्लाह हथियारों की बात करें तो ये बेहद संपन्न है। बेहद संपन्न का मतलब ये होता है कि इनके पास पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद यहाँ पर मौजूद है। इजराइल की सेना के मुताबिक ही माना जाए तो सालाना करीब $70 करोड़ का फंड इनको मिलता है, और इनके पास 1,20,000 से लेकर के 1,30,000 के करीब क्या हैं मिसाइलें भी मौजूद हैं। इसके अलावा मिसाइल के अलावा एंटी टैंक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और जो भी आधुनिक हथियार हैं वो भी इनके पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। हिजबुल्लाह को सबसे ज़्यादा ईरान का समर्थन मिलता है और हथियार के साथ ईरान इनको सैन्य ट्रेनिंग भी मिलता है। ये सारे जो दावे हैं ये क्लेम किया गया है IDF के द्वारा यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा, और ये सारे का सारा आंकड़ा उनके द्वारा जारी भी किया गया है, राइट। अब यहाँ पर आपका प्रश्न ये हो सकता है कि अब आगे क्या। तो देखिए अगर देखा जाए तो जो हिजबुल्लाह ग्रुप है उनका कहना ये है कि हिजबुल्लाह डज नॉट वांट अ वार विथ इजराइल, कि यहाँ पर वो युद्ध नहीं चाहता है, और इनने अभी भी इनकार किया है। मीडिया पर आप जाएंगे सोशल मीडिया पर तो कई जगह ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि ये क्या है जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है उसका फेलियर है। आयरन डोम सिस्टम मालूम होगा कि ये क्या है, एंटी मिसाइल या एंटी रॉकेट सिस्टम है जो हवा में ही उसको मार देता है किसी भी मिसाइल या रॉकेट को। तो कई लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये इजराइल का ही क्या था जो एक रिटेलिएशन में या कह सकते हैं कि डिफेंस में जो रॉकेट निकला वही रॉकेट जाकर के वहाँ पर मैदान में गिर गया है फुटबॉल के, राइट। तो इस तरीके से क्या है अलग अलग चीज़ें निकल कर आ रही हैं, लेकिन फिलहाल इजराइल का आरोप ये है कि ये हमला जो है वो हिजबुल्लाह के द्वारा ही किया गया है। और जो हिजबुल्लाह ग्रुप है उसका कहना ये है कि हम चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसमें शामिल हो जाए और इस पूरे वार को, युद्ध को ख़त्म कराने का प्रयास करें। हम जो है युद्ध नहीं चाहते हैं। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह का अटैक यहाँ पर किया गया है, मैं इस चीज़ को क्लेम कर सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि इजराइल इसको लेकर के शांत नहीं बैठने वाला है, और आने वाले टाइम पर आपको हो सकता है कि ये वार और एक विकराल रूप दे देता हुआ आपको दिखाई दे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching the video. If you like the content, please hit the subscribe button for more update, and do like, share, comment as well. Thank you.